नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी टीडी कॉलेज यानी कि जौनपुर में जो वीर बहादुर से अटैच कॉलेज है टीडी कॉलेज, जो काफी प्रसिद्ध कॉलेज है, अगर यहाँ से आप कोई भी यूजी कोर्स करना चाहते हैं या पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के पूरे एडमिशन तक की प्रक्रिया मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप भी टीडी कॉलेज से बीए कोर्स करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर और यहाँ लॉ भी फेमस है, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। ये टीडी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि तिलकधारी पीजी कॉलेज जो जौनपुर में स्थित है, आप सबके जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि ये कॉलेज वीर बहादुर से अटैच एक कॉलेज है, एक अच्छा कॉलेज है। अगर आपके पास कोई लास्ट ऑप्शन बचता है तो यहाँ पे आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। इवन लॉ के बच्चे तो यहाँ पे प्रीफर करते हैं और बीकॉम और बीएससी के बच्चे भी यहाँ पे एजी वगैरह के प्रीफर करते हैं एडमिशन के लिए। आइए मैं आपको बताता हूँ सारी जानकारियां। सबसे पहले देखेंगे, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो गई है शुरू, यानी कि यहाँ पे आप लॉगिन करके फॉर्म भर देंगे। यहाँ पे कोई बच्चों अभी लास्ट डेट नहीं बताई गई है, फॉर्म आ चुका है। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 3 अप्रैल को, तो मान के चलिए कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले इसका फॉर्म आ गया है और आप मान के चलिए कि पूरा अप्रैल के महीने में आप फॉर्म भरेंगे और 15 मई के आसपास तक आप फॉर्म भरेंगे। जून के एंड में या तो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। मेरी बात समझ गए। अब मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से आपको सारी बातें बताना चाहता हूं। हालांकि अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन्होंने लेटेस्ट अपडेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी सारी बातें वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो चेंज होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके अंदर डाउट होगा सर कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक एक करके सभी पे चर्चा करेंगे हम लोग। आइए देखिए, ऑफिशियल जो चीजें हैं उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा लगता है कि नेट स्लो है, बाकी जैसे ही चीजें खुलती है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एलएलबी के साथ एलएलएम कोर्स भी चलता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बीए में, तो देखिए भाई बीए में जो है सीट जो है 1607 है, यानी कि 1607 सीटें हैं। और इनमें जब आप एडमिशन ले लेंगे तो इतने कोर्सेज के साथ ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एजुकेशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। आपका हिस्ट्री में मेडुअल है और मॉडर्न हिस्ट्री है, फिलोसफी है, डिफेंस है, स्ट्रेटेजिक स्टडी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है। कहने का मतलब ये है कि इनकी एलिजिबिलिटी बस ये रखा गया है कि आप जो है 12th या तो इस साल अपेयरिंग में हो या पास हो, बस आप पास रहे। मतलब कोई भी यहाँ पे नहीं रखा गया कि आप कितना परसेंटेज होना चाहिए, बस आप पास होंगे तो आराम से यहाँ से बीए कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अब आइए बीकॉम बीएससी की बात करें। देखिए भाई, बीएससी में अगर आप बीएससी मैथ्स करना चाहते हो, बायो करना चाहते हो, देखो बीएससी मैथ्स मान लो बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ है, तो बीएससी मैथ बायो दोनों जहां पे उपलब्ध है और टोटल मिलाकर के 921 सीटें हैं, ठीक है। इसके लिए भी कहा गया कि आप इंटरमीडिएट में, मतलब जो भी बीएससी प्रोग्राम से, मतलब बीएससी स्ट्रीम से, इट्स मीन कि आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, आप जस्ट पास होने चाहिए, तो यहाँ पे आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है। बात करें बच्चों बीकॉम की, तो बीकॉम में भी देखिए इसमें 360 सीटें हैं और बताया गया है कि भाई यहाँ पे जो है, यहाँ बताया गया एक चीज कि यहाँ पे भी अगर आप आर्ट्स से भी हैं, साइंस से भी है, कॉमर्स से भी हैं, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। हाँ, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ कि अंडर द प्रोविजन ऑफ एनपी द प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ फॉर बीए, बीएससी एंड बीकॉम हैज बीन मेड फ्लेक्सिबल इट रेंज फ्रॉम 1 to 4 ईयर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 के बजाय 4 साल, मतलब 4 साल भी यहाँ से उस कोर्स को कर लेंगे तो मास्टर्स की भी डिग्री मिल जाएगी। हालांकि ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, ये आपको बताया जाएगा, बस यहाँ बताया गया तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। बाकी बीएससी एजी की बात करें बच्चों, देखिए बीएससी एजी में 220 सीटें हैं यहाँ पे और 4 साल का जो है और 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है। और इसमें भी अगर आप एग्रीकल्चर से हैं या साइंस से, मतलब 12th में, याद रखिएगा 12th में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, लेट्स सपोज कि आपने मैथ से या बायो से पढ़ा हुआ है 12th या एग्रीकल्चर से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फेमस कोर्स है विच इज एलएलबी। एलएलबी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ध्यान दीजिएगा, आप ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका 45% मार्क्स होना चाहिए जो है यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में, यानी कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात ये होती है, कई सारे बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन होता है कि सर अभी तो मेरा एग्जाम चल रहा है तो परसेंटेज कैसे पता चलेगा। तो देखिए, ये परसेंटेज तब कैलकुलेट होगा जब आपका काउंसलिंग होगा, जब आपका एडमिशन होगा। तो अभी इससे कोई मतलब नहीं है, आप फ्रीली अपना सेमेस्टर
एग्जाम दीजिए और इसकी तैयारी करिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेट तब होगा जब आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा, ठीक है। यहाँ ओबीसी के लिए 42% है और SC ST के लिए 40% है। यहाँ पे 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर का 300 सीटें हैं, तो बेहतर एक है। अगर हम बात करें मास्टर्स कोर्स की, देखिए भाई मास्टर्स कोर्स 2 साल का होगा, MA, और 4 सेमेस्टर का ये कोर्स होगा, और इतने कोर्सेस यानी कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिलोसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, इन इतने कोर्सेस से आप मास्टर्स की डिग्री यहां से ले सकते हैं। आगे देखिए सीटें 60 सीटें हैं लगभग सभी में यहाँ बताया गया है। अब देखिए एमएससी में क्या है कि एमएससी फिजिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी। और देखिए एमएससी फिजिक्स में 25 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 45 सीटें हैं, एमएससी मैथ में 80 सीटें हैं, एमएससी बॉटनी में 20 सीटें हैं और एमएससी जूलॉजी में 20 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये 4 सेमेस्टर 2 साल का कोर्स है। एमकॉम की बात करें तो देखिए भाई ये भी 4 सेमेस्टर 2 साल का कोर्स है, 80 सीटें यहाँ पे है। एमएससी एजी, ध्यान दीजिएगा, बीएससी विथ एमएससी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेमेस्टर का ये एमएससी कोर्स है और इतने सारे जो है स्ट्रीम से आप एमएससी एजी कर सकते हैं। एलएलएम में देखेंगे तो एलएलएम में आपका एलएलबी में 50% मार्क्स होना चाहिए, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और सीट यहाँ पे केवल 20 है, 2 साल 4 सेमेस्टर का ये फीस है, मतलब 2 साल 4 सेमेस्टर का ये कोर्स है। बाकी ये रहा। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए भाई, यहाँ पे सीट का आंकड़ा था और फीस का आंकड़ा था भाई, कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो भी आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को अलग अलग कोर्स के लिए। थोड़ा सा नेट स्लो है तो मैं सारी जानकारी जैसे, हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज को समझ देखिए बच्चों जरूरी है कि थोड़ा सा टीडी कॉलेज में क्या है ना कि गर्ल्स बॉयज के लिए कुछ किसी कोर्स में फीस का डिफरेंस रहता है। मान लो कि आपको टीडी कॉलेज से बीए करना है, तो देखो भाई यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस है, ये सारे फीस फर्स्ट ईयर का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपको इतना फीस देना पड़ेगा, 3814 रुपए बॉयज के लिए और 3682 रुपए गर्ल्स के लिए देना पड़ेगा। तो ये फीस का स्ट्रक्चर है। बीकॉम का देख लो, बीएससी मैथ का, एजी का, एलएलबी का, एमए का, एमकॉम का, एमएससी का, बीएड का, सेल्फ फाइनेंस कोर्स एलएलएम, एमएससी एजी है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आप देख लो कि भाई अगर आपको किसी कोर्स में पढ़ना है तो उसका फीस कितना देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब बात आती है कि सर मुझे तैयारी कैसे करना है, सर पेपर का पैटर्न क्या होता है, सर एग्जाम कब होगा, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले। तो आपने क्या जान लिया कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं टीजी कॉलेज में। दूसरी बात, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लिया, किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस कोर्स में कितनी सीट है और कितना फीस लगता है, ये सब कुछ आप जान गए। फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी आइए मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूं जो आप एक छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे। देखिए टीडी कॉलेज का जब बच्चों जब एग्जाम होगा तो उसका पेपर का पैटर्न सभी के लिए सेम होता है। मान लीजिए कि आप बीए का एंट्रेंस दे रहे हो या बीकॉम का, बीएससी का, एमए का, एमएससी का, एमकॉम का, एलएलबी का, एलएलएम का, सभी कोर्सेज के लिए पेपर का पैटर्न सेम होता है। पेपर का पैटर्न सेम का मतलब क्या है कि देखिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे, उन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा। एमएम का मतलब क्या है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होगा। इट्स मीन कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट्स मीन आप सारे क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, कुछ पेपर्स को छोड़ करके। जैसे मान लिया अगर सपोज एमए हिंदी का इंटरेस्ट है तो हिंदी में ही आएगा, एमए इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश में ही पेपर रहेगा, बाकी पेपर मैक्सिमम आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। बाकी बच्चों ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, यानी कि जो है मल्टीपल चॉइस, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और आपका जो एग्जाम होगा वो जौनपुर शहर में, या तो टीडी कॉलेज में आपका सेंटर जा सकता है या टीडी कॉलेज के आसपास जाए, कहने का मतलब जौनपुर जाकर के ही आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। और ओएमआर बेस्ड का मतलब है कि आपको एक बुकलेट मिल जाएगी और एक ओएमआर कॉपी उस पर आपको गोला करना होता है, ठीक है। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये भी है, बेस्ट तो नहीं कहूंगा, वो पार्ट ये है कि यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट देते हो तो बुकलेट आपकी जो आप बुकलेट मतलब जो क्वेश्चन बुकलेट मिलता है वो रख लिया जाता है। इट्स मीन कि आप पेपर को नहीं लेके आ पाते हैं, तो पेपर आपने दिया, पेपर सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न है। बाकी सबका सिलेबस अलग अलग, बीए का आप करना चाहते हो बीए का सिलेबस अलग होगा, बीएससी का इंट्रेंस एग्जाम है सिलेबस उसका अलग होगा, बीकॉम का अलग होगा, एलएलबी का अलग होगा। इन सभी के लिए अब मैं आपको आगे बताऊंगा, हमारे चैनल पे सब कुछ उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप टीडी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो बेहतर ढंग से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, बीएससी एजी मैथ बायो की और एलएलबी की, तो इन सभी के लिए हमारा प्रवेश बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है, चल रहा है। हाल ही में लगभग 1 हफ्ता हुआ, अभी ये लेटेस्ट बैच है। अगर आप चाहे तो इस बैच के साथ जुड़ करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हैं टीडी कॉलेज में। इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर
स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन टीडी कॉलेज के बारे में हो या हमारे कोर्स के बारे में हो तो इस नंबर पे विच इज 6387986764 पे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। बाकी बच्चों कोर्स की फीस एकदम नॉमिनल वन टाइम है, मतलब एक बार आप पेमेंट करेंगे और पूरे एंट्रेंस तक आपको पढ़ाया जाएगा जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। हालांकि हमारे बैच 7 दिनों का है, 7 दिनों के बाद फिर से इसमें रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको डीएनएस कूपन को 10 यूज करना है, तो आप जो है इसमें 10% का आपको एक्स्ट्रा यहाँ मिल जाएगा रिलैक्सेशन। बाकी इस बैच में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक छात्र को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, लाइक आपको लाइव क्लास मिलेगा, क्लास लाइव नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्लास का नोट्स मिलेगा, क्लासेस आपकी बाइलिंगुअली चलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। मॉक टेस्ट होगा चैप्टर वाइज और फुल लेंथ का मॉक टेस्ट होगा। जो टीडी कॉलेज का पेपर मिलता है सबमिट हो जाता है तो हम आपको मॉडल पेपर देंगे और 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आपको हम टीडी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे कराएंगे, जिससे एक बेहतर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी हमारी पूरी बच्चों की टीम है जो मिलकर के आपको टीडी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम गाइड करने वाली है। तो ये सारी डिटेल मैंने बता दिया। अब हम आते हैं आपको बताते हैं कि आप सिलेबस कहां से पता करें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको हमारे प्लेटफॉर्म विच इज डे नाइट स्टडी पे आना है। और जब यहां पे बच्चों आप आओगे तो देखो अभी तो चूंकि हमारे सीयूटी के बैचेस थोड़े से चल रहे हैं, बाकी अभी देखो यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट कहां बनाया हुआ है, यहाँ पे नीचे आप आओगे, देखो यहाँ पे जब आप देखो क्या क्या लिखा है, LU DDU MGK यूपी TDC, यानी कि इसमें आने वाले टाइम में बहुत सारे अपडेट भी होगा। आने वाले टाइम में सभी कोर्सेज के, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एलबी हो, उन सभी का लेटेस्ट सिलेबस, पेपर का पैटर्न, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेंगे। साथ ही साथ एक काम कर सकते हैं कि आप अगर 24 का जाना चाहते हो तो देखिए 24 का ऑलरेडी अपडेट देखिए। जब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेबस MGK LU UPC TDC। यहाँ पे आप टाइप करोगे तो जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं उन सभी का सिलेबस जो है आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो है यहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप जो है ढूंढ लेंगे। बाकी यहीं से आप अपनी तैयारी भी करना शुरू कर देंगे। और आप देखेंगे नीचे तो देखिए लास्ट ईयर हम लोगों ने देखिए कैसे प्रिपरेशन कराया था आपका। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कराया हुआ था जनरल नॉलेज जीके पढ़ाया हुआ था बीए के बच्चों के लिए, और जो है एलएलबी के बच्चों के लिए रीजनिंग पढ़ाया, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाया हुआ है, बीकॉम के बच्चों के लिए, एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब पढ़ाए गए। तो पुराने साल के वीडियो को भी देख सकते हैं, बाकी नया भी अपडेट होगा और फ्री बैचेस भी हमारे यूट्यूब पे चलते हैं। तो अगर आप हमारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहेंगे तो भविष्य में सारी जानकारियां और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके एक बेहतर वे में आप तैयारी कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट मिलेगा आपको, कब फॉर्म आ गया, फॉर्म के बाद जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम का डेट आएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, इन सभी प्रक्रियाओं में यानी कि फॉर्म बनने से लेकर के एडमिशन तक की प्रक्रिया में ये पूरा प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।